कभी सोचा है कि बैंक में पड़ा पैसा बिना छुए, बिना खर्च किए कम हो सकता है? जी हाँ, ये सच है। आज हम बात करेंगे उसी अदृश्य दुश्मन की जो चुपचाप हमारी दौलत को कम करता रहता है, और देखेंगे कि इससे बचा कैसे जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक हकीकत है। इसका नाम है इन्फ्लेशन, या जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। ये एक ऐसे खामोश चोर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम कर देता है। तो चलिए इस खामोश टैक्स की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला कोई मुश्किल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे हमारी जेब पर, हमारे खरीदने की ताकत पर असर डालती है। तो आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये हमारी खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम कर देता है। मतलब आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है, हो सकता है 1 साल बाद उसी के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़े। पैसा उतना ही है, पर उसकी वैल्यू कम हो गई। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग दौर की कहानी बताता है। एक तरफ है 70 और 80 के दशक, जब महंगाई मतलब इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था, और दूसरी तरफ है हाल का समय, जब ये काफी हद तक काबू में था। अब ये फर्क जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट अलग अलग माहौल में बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस महंगाई के दुश्मन से अपने निवेश को कैसे बचाया जाए। चलिए देखते हैं कि अलग अलग तरह के एसेट क्लास, मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स, इस मुकाबले में कैसा परफॉर्म करते हैं। देखिए, जब महंगाई कम होती है तो आमतौर पर स्टॉक मार्केट को ये माहौल बहुत पसंद आता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, छोटी और बड़ी कंपनियों के शेयर्स ने, मतलब स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स ने, करीब 13% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया। लेकिन सबसे नीचे देखिए, कमोडिटीज यानी तेल, सोना, चांदी जैसी चीजें, उनका रिटर्न नेगेटिव में था, -1.97%। याद रखिएगा ये। और अब जैसे ही महंगाई बढ़ती है, गेम पूरी तरह से पलट जाता है। देखिए क्या हुआ। वो कमोडिटीज जो पिछले चार्ट में सबसे नीचे थे, अब 21.98% के जबरदस्त रिटर्न के साथ सबसे ऊपर है, सबसे बड़े विनर। क्यों? क्योंकि महंगाई का मतलब ही है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, और कमोडिटीज तो कच्चा माल ही है। ये चार्ट तो बस उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए ये जबरदस्त फ्लिप। कमोडिटीज जो माइनस में थे, वो अब आसमान छू रहे हैं, जीरो से सीधे हीरो। इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए बेस्ट नहीं होती। वक्त के साथ सब बदलता है। अच्छा, अब जरा और नए डेटा को देखते हैं। ये कहानी और भी दिलचस्प है। 1990 से लेकर अब तक देखें तो प्राइवेट मार्केट्स ने बढ़िया काम किया है। लेकिन अगर सिर्फ 2020 के बाद का दौर देखें तो सोने ने सबको पीछे छोड़ दिया, 18% से ज्यादा का रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स का हाल देखिए, नेगेटिव में है। बात फिर वही है, कोई एक इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए चैंपियन नहीं होता। रेडिट के एक यूजर ने क्या खूब बात कही है। लोग ऐसा डेटा देखकर सोचते हैं कि वो भविष्य का अंदाजा लगा लेंगे, कि मार्केट को आउटस्मार्ट कर देंगे। लेकिन असल बात यह है कि भविष्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाजार को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम मान रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए हमने महंगाई को हराने के लिए सही इन्वेस्टमेंट चुन लिया, सब बढ़िया है ना? नहीं, एक और छिपा हुआ जाल है जो हमारी कमाई को खा सकता है। इसका नाम है ब्रैकेट क्रीप, और ये खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी इनकम बढ़ रही है। अब ये ब्रैकेट क्रीप क्या भला है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए महंगाई की वजह से आपकी सैलरी बढ़ी, अब आपकी इनकम ज्यादा हो गई, तो सरकार आपको ऊंचे टैक्स स्लैब में डाल देती है। नतीजा, अब आपको अपनी कमाई का ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स में देना पड़ रहा है। भले ही असल में आपकी खरीदने की ताकत बढ़ी ही न हो, लेकिन आपका टैक्स जरूर बढ़ गया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, किसी की इनकम 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो गई। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बढ़त की वजह से वो ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में चले गए। तो हुआ क्या? उनका टैक्स बिल 15,000 से बढ़कर 18,000 हो गया। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो पहले वो अपनी कमाई का 85% घर ले जा रहे थे, अब सिर्फ 83.6% ले जा रहे हैं। इनकम बढ़ी पर टेक होम परसेंटेज घट गया। और ये स्लाइड तो इस फर्क को और भी साफ दिखाती है। कागज पर इनकम ग्रोथ दिख रही है लगभग 26%,
लेकिन टैक्स चुकाने के बाद हाथ में जो असली ग्रोथ आई वो है सिर्फ 14% से कुछ ज्यादा, आधे से भी कम। सोचिए टैक्स कितना बड़ा हिस्सा खा जाता है। लेकिन असली झटका तो अब लगेगा जब ब्रैकेट क्रीप और इन्फ्लेशन, ये दोनों दुश्मन एक साथ हमला करते हैं। यहाँ देखिए, सैलरी बढ़कर 92,000 हो गई, लेकिन अगर महंगाई 8.3% है तो आपकी असल कमाई मतलब खरीदने की ताकत घटकर 85,000 से भी कम हो गई। मतलब सैलरी बढ़ने के बावजूद आप असल में पहले से ज्यादा गरीब हो गए। इसी को कहते हैं दोहरी मार। तो अब जब हम इन दो बड़े खतरों इन्फ्लेशन और ब्रैकेट क्रीप को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि आज के माहौल में किया क्या जाए, अपनी दौलत को कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए देखते हैं कि 2026 में किन बातों पर नजर रखना जरूरी है। साल 2026 चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए चिंताएं कम नहीं हुई हैं। मार्केट में हमेशा एक चिंता की दीवार खड़ी रहती है, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन तो कभी आर्थिक मंदी का डर, कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है। आज के बाजार को कुछ बड़ी चीजें चला रही हैं। एक तरफ दुनिया भर में चल रहे तनाव, नए टैरिफ का खतरा, ये सब महंगाई को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी और नई टेक्नोलॉजी से बढ़ती प्रोडक्टिविटी भी है, जो ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। तो ये एक तरह की रस्साकशी है। तो इन सब से हमें क्या समझना है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी ताकतें, ये सारे फैक्टर्स हमेशा बदलते रहते हैं। आर्थिक दुनिया कभी भी स्थिर नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल, इस लगातार बदलती दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया गया है, क्या वो पिछले दशक को देखकर बनाया गया है या फिर आने वाले दशक की चुनौतियों के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब ही शायद आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।